कहीं छत थी दीवारों दर थे कहीं, कहीं छत थी दीवारों दर थे कहीं, मिला मुझको घर का पता देर से कहीं, छत थी दीवारों दर थे कहीं, मिला मुझको घर का पता देर से, दिया तो बहुत जिंदगी ने मुझे, दिया तो बहुत जिंदगी ने मुझे, मगर जो दिया वो दिया देर से कहीं, छत थी दीवारों दर थे कहीं, कहीं छत थी दीवारों दर थे कहीं। क्या बात है। वो क्या किसी ने खूब कहा है कि हर बात जिंदगी में बड़ी देर से हुई, हर बात जिंदगी में बड़ी देर से हुई, मंजिल पे आ गए तो हमें हम सफर मिला। हमारे YouTube चैनल के लिसनर्स, व्यूअर्स, सभी की खिदमत में अ वेरी गुड व्हाटएवर टाइम इट इज यू वाचिंग अस, तो हम आपको वेलकम करते हैं हमारे चैनल पर। और दोस्तों, हम सफर की जहाँ तक बात है, मेरे साथ जो शख्सियत इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, अब क्या इसका इंट्रोडक्शन मैं करवाऊंगी आपको, आप लोग बखूबी जानते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है दोस्तों कि जो लोग मयस्सर हैं वो लोग गनीमत हैं, जो लोग मयस्सर हैं वो लोग गनीमत हैं। कब कौन बिछड़ जाए अंदाजा नहीं होता। आओगे तो समझोगे इस दिल की बनावट में, आओगे तो समझोगे इस दिल की बनावट में, दीवार तो होती है दरवाजा नहीं होता। वन एंड ओनली जैसिम शर्मा। Thank you. So proud to have you with me sitting right next to you. मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वाकई एक वो बड़ी एक फिल्मी सी बात है या क्या कि वो मेरा ख्वाब सच हो गया, माय ड्रीम हैज कम ट्रू। लेकिन सच्ची में जैसम आज मेरा ख्वाब जो मैं उस वक्त से देख रही हूँ जब मैंने आपको पहली बार देखा सुना, और मैं चाहती थी कि इस तरह कभी मौका मिले जिंदगी में कि मैं आराम से बैठ के तफसील से आपसे बात करूं। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है दोस्तों। ये वो बंदा है 2012 में सारेगामा के प्लेटफॉर्म पे ऑडिशन देने आता है, और क्या गाता है? जनाब गुलाम अली खान साहब का फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था। और वो जो कॉन्फिडेंस था इस बंदे का, वो जो सारे 4 जजेस वहां पर बैठे थे, मुझे लगा उनकी आंखों में थोड़ा सा कि ये बातें तो बहुत कर रहा है, ये परफॉर्म कर पाएगा। और जब इस बंदे ने परफॉर्म किया है, ऑडिशन में गा रहा है, जस्ट इमेजिन। और चारों जो जजेस थे वो तो चारों शान चित हुए से हुए, सुनने वाले भी दंग रह गए। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं, मैं नहीं बताऊंगी यहाँ से सीखा वहां से सीखा ये किया, मतलब नेशनल लेवल पर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं माशाल्लाह से ठुमरी और गजल में। तो मैं नहीं चाहती कि मैं ये सारी बातें बताऊं, हम आपका सफर, आपकी मेहनत, आपकी कामयाबी आपकी जुबान से सुनना चाहते सबसे पहले तो आप लाइका देख रहे सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आपने मेरे बारे में हैं। इतना बहुत थोड़ा कहा, बहुत थोड़ा नहीं कहा। इतना ज़्यादा आपने कहा, मुझे मुझे वही लग रहा है। और लाइक वाइज मैं आपका बहुत ही फैन अरे हूँ सीरियसली। जब भी आप बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि कम हम किसी अलग दुनिया में बैठ के आपको सुन रहे सो हैं। आपके जो शब्दों का जो आपका कमांड है तो उसमें तो कोई जवाब ही नहीं है आपका। थैंक एंड आई एम बिग फैन ऑफ योर्स एंड इट्स माय प्लेजर कि मैं आपके पास यहाँ पे बैठ के आज इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको। और जहाँ तक मेरे म्यूज़िकल सफ़र की बात है, मेरी म्यूज़िकल जर्नी की बात है, वो बहुत ही खूबसूरत रही है। जब मैं वो समय याद करता हूँ जब मैं 5 साल का था, जब मैंने मेरे गुरुजी श्री विजय सचदेवा जी से संगीत सीखना शुरू किया। और मेरे फादर श्री नानक मीर साहब, जब उन्होंने मेरे गुरुजी को रिक्वेस्ट की कि जब उन्होंने मेरा शौक देखा कि मुझे इतना ज़्यादा शौक है म्यूज़िक का, सो ही रिक्वेस्टेड टू माय गुरुजी कि आप लोग कि आपकी जो एकेडमी है वो हमारे घर पे ही शिफ्ट
कर लीजिए। वाह! एंड ही एग्रीड। तो वो जो सफ़र था मेरा, आई थिंक मैं स्कूल से आता था तो 3 बजे से लेके रात के 12-1 बजे तक गुरुजी के साथ ही म्यूज़िक रूम में हमारा, क्योंकि अकेडमी हमारे घर पे ही थी उनकी। तो आई थिंक वो बेस्ट टाइम है जो मैंने सीखा है। और उसके बाद स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी लेवल पे जैसे बताया है कि आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट, तो वो भी बड़ा अच्छा समय रहा। फिर जब पंजाब सारा एक्सप्लोर हुआ तो फिर मुझे लगा देन आई शुड मूव फर्दर, तो मैं बॉम्बे आया। ग्रेजुएशन के हाँ, बाद म्यूज़िक में? पोस्ट पोस्ट में, हाँ जी। जी, तो आई डिड माय मास्टर्स इन म्यूजिक फ्रॉम बॉम्बे जी, यूनिवर्सिटी। राइट। सो ड्यूरिंग मास्टर्स आई पार्टिसिपेटेड इन सारेगामापा। तो सारेगामापा में बड़ा अच्छा सफ़र वो रहा, सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद वहीं से विशाल भारद्वाज जी ने पहला डेब्यू चांस दिया। तो आई थिंक जैसे-जैसे जर्नी खु खुद ब खुद अच्छा-अच्छा करती गई। निदा फ़ाज़ली साहब का बहुत बड़ा मैं फ़ैन रहा हूँ बचपन से। उनके साथ जो उनकी ऑफ़िशियल लास्ट एल्बम थी, हुँ, वो मुझे बनाने का मौका मिला, सुनो तुम। तो मतलब आई थिंक बहुत-बहुत अच्छा सफ़र रहा है। मेरे बहुत सारे लोगों का साथ रहा है। बहुत सारे श्री सुनील सेठ जी हैं, अनिल भारती जी हैं। और जो मेरी डेब्यू गज़ल एल्बम थी प्यार बेपनाह, अमिता परशुराम जी ने उन्होंने प्रोड्यूस की थी, उन्होंने वो लिखी थी। बहुत सारे, मतलब मैं धीरे-धीरे याद कर रहा हूँ, जर्नी जो है मेरी। और बहुत-बहुत सारा। और क्लिंटन सीरे जो भाई हैं, उनकी एक मूवी थी, उनकी डेब्यू मूवी थी हुँ, हुँ। एज़ ए म्यूज़िक कंपोज़र। उसमें मेरा और राहत साहब का एक गाना आया था। बहुत प्यारा वो था गाना, जो कि शैली साहब ने उसको उसको लिखा था। फिर मन मर्ज़ियाँ आई मूवी, मन मर्ज़ियाँ में मैंने 2 गाने बड़े प्यारे से गाए थे अमित त्रिवेदी भाई के लिए। हुँ, हुँ। तो बहुत कुछ किया है और बहुत ज़्यादा काम करना भी बाकी है। बट ये है कि इंशाल्लाह। आप जैसे अच्छे लोग जब मिलते हैं राइट। तो वो डिस्कशन होती है तो और भी अच्छा लगता और मैं जैसा कि सब जानते हैं कि मतलब गायकी गायकी है, वो बॉलीवुड सिंगिंग है। हो, बिल्कुल। कुछ भी हो, जो भी। आपका जो मतलब बहुत रुझान और जो आपका इंटरेस्ट है, वो क्लासिकल या यस, सेमी क्लासिकल कह लें और गज़ल की जानिब ज़्यादा है। तो मुझे यस। ये बताइए कि मतलब किस उम्र में ये इश्क शुरू हुआ गज़ल का? इश्क, ग़ज़ल के इश्क की जहाँ तक बात है, जैसे मैंने बताया कि मैं 5 साल का था जब से संगीत सीखना शुरू किया। गुरुजी को मेरे बहुत शौक था ग़ज़ल का, गज़ल का। जो विजय सचदेवा सर थे। हुँ, हुँ। एंड ही वाज़ ए हार्डकोर फैन ऑफ ग़ुलाम अली खान साहब। तो मुझे अभी भी याद है जब पहली बार मेरी जो ग़ज़ल से इंट्रोडक्शन हुई है, वो खान साहब की ग़ज़ल से ही हुई है। वो राइट। मुझे जहाँ तक याद है, वो फ़ासले से भी हो गई थी। तो तभी इस गज़ल के लिए मेरा एक अलग सा ही प्यार है। तो जब मैंने खान साहब को सुना, क्योंकि मुझे हारमोनियम प्ले करने का भी बहुत शौक था। जी। गुरुजी मेरे मेरे बहुत अच्छा हारमोनियम प्ले प्ले करते थे। तो वो मैं साथ-साथ, मैं जो भी उनसे सीखता था, कुछ भी राग सीख हुँ, रहे हैं, हुँ। राग की बंदी सीख रहे हैं, तो साथ-साथ मैं हारमोनियम पे भी वो प्ले करता था। अलग से टाइम लगाता था। एक तो होता है कि हुँ। आप मतलब गाने का फुली रियाज़ करते हैं, हाँ, डेडिकेटेड हाँ, आपने। तो मतलब हुँ, हारमोनियम का मुझे शौक था। तो आई थिंक आफ्टर आफ्टर मेहंदी हसन खान साहब, वो ग़ज़ल में जैसे ग़ज़ल ही है एक ऐसा जॉनर है म्यूज़िक का जिसमें हारमोनियम इनकॉर्पोरेट बहुत अच्छे से होता जी, है। बिल्कुल। वरना तो हुँ, हारमोनियम को ऐसे हम अ, एज़ एन इंस्ट्रूमेंट एज़ एन जी। इंस्ट्रूमेंट है, वरना क्योंकि वो मुझे हारमोनियम प्ले करने का शौक था। संगीत, क्लासिकल संगीत सीख रहे थे। और आई थिंक शेरो-शायरी का भी शौक होगा ही बचपन में कि अच्छे कौन-सी शायरी अच्छी है, कौन-सी नहीं। सही। तो वो जब खान साहब को सुना तो दिल में उतर गया उनका गाना, उनका ओवरऑल पूरा जो भी उनका गाने का जो स्टाइल, सुर, सोल, एवरीथिंग। तो आई थिंक जो मेरा गज़ल से प्यार हुआ, वो उसका रीज़न हाँ, गुलाम अली खान साहब। गुलाम अली खान साहब हैं। और कभी उनसे मुलाकात हुई? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इन दैट आई एम राइट। सो फॉर्च्यूनेट कि पहली मेरी मुलाकात उनसे अमृतसर में हुई थी। अच्छा। हाँ जी, वो एक एक बड़ी प्यारी एक रिकॉर्डिंग भी है मेरी। हुँ, हमारे एक बहुत बड़े कीर्तनीय हुए हैं, राइट। भाई निर्मलजीत जी, जी। सिंह खालसा जी। हुँ, हुँ। नाउ ही इज़ पास्ड अवे, बट उनके घर की एक रिकॉर्डिंग है। सही। तो खान साहब अमृतसर में आए थे उनके घर पे। वाह! तो सबसे पहले वहाँ पे मिले, फिर हुँ, हुँ। सारेगामापा में तो उनके सामने गाई हुँ, थी उन्हीं की गज़ल। फिर दुबई में एक शो करने का मौका मिला, सही। तो उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला। अभी दिल्ली में भी मिले, बॉम्बे में मिले, उसके बाद अभी लास्ट में रिसेंटली उनको फ़रवरी में मिला ऑस्ट्रेलिया में, सही। अभी इसी साल। लो जी, ये तो मुलाकातों का वो पिंडारा खुल गया माशाल्लाह से। तो बिल्कुल हाँ, और तोहफ़ा। कभी होता है ना कि मतलब ज़ाहिर है सेम
एक क्या कहते हैं फैमिली से ताल्लुक है, सिंगिंग है, यस, तो वो एक ही बरादरी एक हो जाती है, तो वो बिल्कुल। कहीं न कहीं कहीं न मुलाकात कहीं तो तो होती है, मुलाकात होती है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि बहुत करीब रह के भी आप मिल नहीं पाते, तो वही ज़हन में मेरे आया कि कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई, आप हाँ उनसे जी, इतना प्यार करते हो, जब भी कोई आपका इंटरव्यू देखो, सुनो तो आप खान साहब का ज़िक्र ज़रूर करते हैं, गुलाम अली बिल्कुल, साहब का। बिल्कुल। उसके अलावा किससे इंस्पायर हैं आप? जहाँ तक जैसे मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन मेरा खान साहब की वज़ह से जी। हुआ, उसके हुँ, बाद मेहदी हसन खान साहब से मैं जी, बहुत इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि राइट, जो उनका जो लेवल है गाने का वो कोई शक नहीं वो शहंशाह हाँ, गज़ल, ग़ज़ल वो है ही है। बेशक, बेशक। और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, जो भी लोग सुर में गाते हैं, अच्छा गाते हैं, सब अच्छे ही हैं। बट ये 2 लोग तो बहुत ही ज़्यादा हैं। उसके अलावा मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब का, जी। नूरजहाँ जी का, लता जी का, आशा जी का, किशोर जी का, म्यूज़िक डायरेक्टर्स में से कह सकते हैं कि बर्मन साहब का, एसडी बर्मन साहब का सबका भी। अपना आई थिंक स्टाइल, सबका सबका अलग-अलग है, अपना हाँ, सबकी रूह इतनी बिल्कुल। ज़्यादा है मतलब बहुत ही सबसे सीखना है हमने तो। हम लोग तो इतने स्टूडेंट्स हैं। इतने बड़े-बड़े नाम माशाल्लाह से आपने लिए हैं और ज़ाहिर है ये अपने आप में एक मिसाल हैं जिनसे हम सीखने को हर बिल्कुल, किसी का जो भी सिंगिंग में थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी रखता है, बिल्कुल, ऑब्वियसली वो सबसे पहले इन्हीं की तरफ बिल्कुल, देखेगा बिल्कुल। या समझेगा या सुनेगा। और ग़ज़ल गायकी को लेकर मुझे एक बात बताइए, मैंने अक्सर देखा है ग़ज़ल इवनिंग का एहतमाम होता है, ग़ज़ल कॉन्सर्ट है फुली और उसमें भी फिर फ़रमाइशें आनी शुरू हो जाती हैं। फलाँ गाना गा दीजिए, अब नाचने का मूड हो रहा है, अब ये कर दीजिए, अब थोड़ा ये कर दीजिए। तो कैसा फ़ील होता है? क्योंकि देखिए एक सिंगर तो मैं मानती हूँ कि वो तो एंटरटेन करने के लिए आया है अपनी बिल्कुल, ऑडियंस को। बिल्कुल। वो जो भी कहेंगे वो ठीक है, सर-ए-तस्लीम ख़म है जो मिज़ाज लिसनर में आए। तो लेकिन ये होता है कि कभी आपको लगता है कि नाइंसाफ़ी है ग़ज़ल के साथ? और इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं? कि जब ग़ज़ल को सिर्फ़ और सिर्फ़ उतनी ही उसको मतलब इम्पोर्टेंस दे के सिर्फ़ उसी को एन्जॉय किया जाए। हाँ, वो आई थिंक दोनों ही हैं इसमें बातें। अगर हम पर्टिकुलर ग़ज़ल के बारे में सोचते हैं, वो हुँ, तो थोड़ी-सी नाइंसाफ़ी है ही है, इसमें तो हुँ, कोई हुँ, शक ही नहीं है। बट वो है कि मतलब लोगों को बिठाए भी रखना है, तो हुँ, उसके लिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज की जो ऑडियंस है, जो लिसनर्स हैं, वो आई थिंक वो हार्डकोर ग़ज़ल सुनना उनके लिए भी बड़ा थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। मुझे बेसिकली ये हुँ, भी लगता है क्योंकि लोग जी, लोग आ जाने की ज़िद ना करो कभी ग़ज़ल बोल के गा रहे हैं, है ना? तो वो मतलब मुझे ये लगता है कि मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आप क्यों नहीं सुनते? जनरली जो आज का हमारा नया हुँ, जो है यूथ हुँ, 15 से 25 साल का तो मिल है, बिल्कुल, उनको तो जी, बिल्कुल ही पता नहीं है, जी। इंटरेस्ट ही उनको तो नहीं है। तो मैं वही यानी कहते हैं हाँ, वो हारमोनियम लेके बैठ जाते हैं, तबला लेके बैठ जाते हैं, बड़ा हुँ, बोर करते हैं। सो हुँ, जब ऐसी बातें सुनने को मिलती है तो मतलब ग़ज़ल इज़ नॉट अ म्यूज़िक बेसिकली, ग़ज़ल इज़ अ पोएट्री ये चीज़ हमें जी, समझनी जी, पड़ेगी। वो तो चलो हुँ, इन लोगों ने ऐसा उसको गाया उस ग़ज़ल का एक स्टाइल बना हुँ, दिया। हुँ, हुँ। बट ग़ज़ल को तो कैसे भी गाओगे वो ग़ज़ल ही रहेगी। उसको आप थोड़ा फ़िल्मी अपबीट गाना भी ग़ज़ल ही होगा, ऑफ़ कोर्स देखा जाए तो मतलब जब कितनी वो है ग़ज़ल है मैं जी, ज़िंदगी का साथ निभाता बिल्कुल, बहुत चला सारी गया। बेशुमार मिसालें हैं। जी, बहुत जी। सारी ऐसी ग़ज़लें हैं बट उसको कैटेगरी वाइज़ जो किया गया है वो थोड़ा-सा मतलब हारमोनियम, तबला या बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा इम्प्रोवाइज़ किया इरादे या उसको करना या वो मॉडर्नाइज़ करना किया हाँ, बट समथिंग मुझे जी। वही लगता है कि थोड़ा-सा अगर अवेयरनेस हो जाएँगे ना लोग हुँ, कि ग़ज़ल का मतलब सिर्फ़ वो ही नहीं है कि कुर्ता पहन के आ गए, हुँ, हुँ, है हुँ, ना? हुँ। वैसे और अच्छा बहुत लगता है कुर्ता पहन के, ऑफ़ कोर्स ग़ज़ल गाना नहीं वो तो है, एक और हमारा ग़ज़ल ट्रेडिशन है सुनना। और जी, वो तो हमारा ट्रेडिशन भी है बट जी, जो बिल्कुल। मैं लोगों का आपको एग्ज़ैक्टली। परसेप्शन बता रहा जी। हूँ, जो यूथ है वो क्यों थोड़ा-सा अलग फ़ील कर रहे हैं क्योंकि हुँ, उनको ऐसा लग रहा है कि हुँ, कुछ हमारे से मिलता-जुलता ये नहीं है। सही। तो इसलिए नाउ आल्सो आई एम ट्राइंग कि थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करें, म्यूज़िक हुँ, के साथ कुछ हुँ, एक्सपेरिमेंट हुँ। करें, सोल को ना छेड़ते हुए, सही, थोड़ा-सा सही। एक्सपेरिमेंटेशन करके थोड़ा-सा कंटेम्पोरेरी म्यूज़िक उसमें लेके आएँ। क्योंकि ग़ज़ल इतनी अच्छी शायरी है, अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी हुँ, शेर आप बोलते हैं, जो मज़ा उसमें है, सही। वो उसमें तो कोई शक ही जी, नहीं है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो उर्दू की जो शेरो शायरी का जो मज़ा है, तो मेरा भी यही है कि वो ज़्यादा तादाद में लोग उसका एन्जॉय करें। आई थिंक हुँ, बहुत फ़र्क पड़ भी रहा है। हुँ, मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग अभी सही। अवेयर भी हो रहे हैं। हुँ, बट हुँ, हाँ, जहाँ तक वो फ़रमाइशों की बात है, तो लोगों को एट द एंड एन्जॉय तो करना ही है। वो लोगों को थोड़ा-सा अपबीट करना है, एन्जॉय करना है,
तालियां बजानी है, हम्म। तो वो ठीक है, फुल एक तो वो पैकेज हम, हो जाता है हाँ, शो का, वो ठीक है। हम इससे मेरा कहने का मकसद यही था कि अगर उसी को, जैसे आपने कहा, कि उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर लिया जाए, यस, ताकि वो बच्चे जो नहीं समझते, जिनके एक कॉन्सेप्ट है कि बस ये यही है, हारमोनियम हाँ है, ये, हाँ तबला जी, है, एंड दैट्स इट, यस, एंड वी डोंट वांट टू नो अबाउट इट यस, बिकॉज हम फेमिलियर नहीं है इन चीजों के साथ। तो हम मतलब गजल को, जैसे आपने कहा, ये है तो शायरी ही है, है तो शायरी गाने है, भी क्या है, शायरी है। शायरी है, अफसोस से कहना पड़ता है कि आजकल के जो गाने बन रहे हैं वो डेफिनेटली शायरी नहीं है, वो कोर्स, कुछ और ही है, मतलब वो कुछ और ही है, आप हाँ समझ जी, रहे हैं? बिल्कुल, तो बिल्कुल। लेकिन अगर गजल को हम है मताए कूचा हो बाजार की तरह, यू नो, ये चीज इतना इतनी कुछ हमारे नहीं, पास, मदन मोहन जी, लता जी की रस्में उल्फत को निभाएं तो निभाएं निभाए कैसे, कैसे, क्या कितना रहते कुछ थे है, कभी जिनके दिल में, ये सब मतलब गजल बेस्ट शायरी है। यस, और अगर हम उसको आज के वक्त को देखते हुए, आज के इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हुए, उसमें अगर मिक्स करके यस, करें, तो आप कुछ ऐसा करें ना। आई एम रियली ट्राइंग माय जी बेस्ट, जी। क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, सही। क्योंकि वरना तो फिर वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। मतलब मैं ये देख लूँ कि 15 से 18 साल के बच्चों को पता ही नहीं दैट हू हम्म, इज़ मेहदी हसन खान साहब। बिल्कुल। सो जी। ये एक बड़ी हम्म, अफसोस की बात है अफ़सोस कि की बात है कि आज इतना के जो बड़ा। लेजेंड्स होने वाले हैं, जो आज का जो दौर है, मतलब हम्म, कहना नहीं चाहिए मिलियंस बिलियंस वाला जो जी। जो जो है, तो यही लोग आगे चल के लेजेंड्स कहलाएंगे। बिल्कुल। ये बड़ा एक बोझ भी है मुझे अंदर हम्म, से, कि जैसे पहले होते थे लेजेंड्स जो होते थे, सही। साहिर साहब, या जी। अगर शायरों की बात करें, आज के जो हम्म, शायर है, ये लोग लेजेंड्स बनेंगे आगे चल के, है ना, हम्म, जिनका उर्दू से हम्म। वाबस्ता ही नहीं है कोई, या उनकी जो मतलब शायरी से लेना देना नहीं शायरी से है, लेना देना नहीं है, शायरी बस ठीक से है, नहीं। अपना टाइम पास तुकबंदी को कर आप रहे हैं, शायरी यस, नहीं कह यस। सकते, तुकबंदी तो ये को एक नहीं। मुझे थोड़ा-सा बोझ है कि कम से कम ये जो लोग आज के जो स्टार हैं, हम्म। यार आगे चल के हमारे जो नस्लें आगे आएँगी, ये उनको फ़ॉलो करेंगे, तो ये एक इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप लोगों पे ज्यादा ये बोझ जो है जिम्मेदारी का और बढ़ जाता है, कि आप कुछ ऐसा करें जिससे ये गजल को जिंदा रखा जाए। अब ऑफ उसके लिए कोर्स, आप जो भी करें, माशाल्लाह से आप नहीं वी आर बहुत ट्राइंग, इंटेलिजेंट हैं और वी कर आर भी रहे ट्राइंग हैं जी। ट्राइंग ट्राइंग माय बेस्ट, जी और आप जैसे लोग अच्छे हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो आई एम सो हैप्पी। बिल्कुल। मैं अपने रेडियो शो में करती हूँ, गजल आवर करती हूँ, एंड पीपल वाह! लव इट। आई एम सॉरी टू से कि मुझे भी वहां पर कुछ ऐसे ही, मतलब नॉट वेरी लाइक, मैं क्या कहूँ कि बहुत ज्यादा क्लासिकल ना सुनवा कर, थोड़ा सेमी क्लासिकल कुछ सही है, ऐसा करके, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना थोड़ा रहे कि इंटरेस्ट हाँ भी ये बने, गजल हाँ, है, ये शायरी है। ऐसा गीत, मुझे मेरे हिसाब से ऐसा गीत जो बड़े मतलब क्या कहते हैं, एक मेलो हो, यस, जिसमें रोमांस हो, या जिसमें दुख हो, या जिसमें तकलीफें हो, और ये दुख तकलीफें इश्क को लेकर नहीं, दुनिया के मसाइल दुनिया को भी लेकर, बहुत सारे ये मसले हैं। रस्मों रिवाजों की दुनिया, ये वटेवर वो जो भी मतलब है, वो सारा कुछ क्या है, वो एक शायर का मुशाहिदा जो होता है, ऑब्जर्वेशन जो होती है, वो जब लफ्जों में ढलता है, तो कभी गजल बनता है, कभी नज्म बनता है, और यस, वो ऐसी चीज बनता है कि जो मतलब छा जाता है, क्योंकि हम आप खुद को रिलेट करते हैं उससे। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। जो भी है, उसको मैं तो कहती हूँ गजल के नाम पे सुनवा दो। नहीं, सही है। और इसकी एक, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक उल्ट भी है एक उसके बाद, कि मुझे किसी बड़े अच्छे एक बंदे ने एक बात बोली थी कि यार तुम्हारे इतना अच्छा जो तुम म्यूजिक करते हो, इट्स वेरी मॉडर्न, मॉडर्न होता है उसका जो अरेंजमेंट होता है मेरे गजल्स का, जी खास तौर पे जी जी। कंटेम्प्रेरी होता है। तो कोशिश करना कि पहले हिट हो जाए आपके गाने, हम्म, गजल नाम बाद में देना, क्योंकि अच्छा। ये भी हुआ है कि हम्म, जब मैंने गीत का नाम दिया कि लिसन माय न्यू ट्रैक, हम्म, ट्रैक की लिसनरशिप ज्यादा हुई है, जब मैंने गजल बोला हम्म, तो उसकी लिसनरशिप कम हुई है, क्या है? चाहे गजल को जब मैंने ट्रैक बोला तो हम्म, उसकी लिसनरशिप ज्यादा हुई है। हम्म, तो ये भी देखो, लोग सुनना भी नहीं चाह रहे, गजल के नाम से क्लिक नहीं आपका म्यूजिक कर रहे। सही समझ सो गए, सो बिल्कुल ये जी, भी एक यही आइडिया है। मुझे अच्छा लगा कि हाँ, कम हम्म, से कम जब चीजें हम्म, जब तक हिट नहीं होती, तब तक चाहे सॉन्ग भी बोल दो, मैं एंजॉय हम्म, माय न्यू सॉन्ग। सही बात, जब वो सही चीज बात। आपकी हिट हो जाए, आपको तो पता ना फिर उनको गजल। पता तो मतलब लोगों को सही। गजल का हवा इतना ज्यादा है, जी, वो मतलब क्लिक करने से भी डरते डर हैं। रहे हैं कि पता नहीं अंदर जाके हाँ, क्या होगा। क्या होगा क्या सो नहीं। वो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जरूर, बिल्कुल। तो वो आप जैसे लोग हैं जो उसकी अवेयरनेस बहुत कर लोग रहे हैं, हैं, बहुत लोग हैं जो प्यार करते हैं, मतलब वो बहुत शायरी को चाहते हैं, और गजलों को, चाहे वही आपके वाली बात के गजल नाम देकर ना देकर, अगर आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो शायद यू आर राइट, थोड़े लोग ज्यादा आ जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे। और फिर हमारा काम भी हो जाएगा कि हमने तो भी गजल ही परोसी है,
अब आपकी मर्जी है, आप इसको सॉन्ग कहते हो या कुछ भी कहते हो। माय न्यू ट्रैक। तो सही। पंजाबी भी आप बहुत गजब का, आप क्या गजब नहीं गाते हो माशाल्लाह से। मुझे याद है फर्स्ट टाइम जब मैंने आपको लाइव परफॉर्म करते देखा, तो मुझे याद है मैं फ्लोर पे बैठ गई थी, आप सामने थे। हाँ जी। और मैं सोच रही थी कि, और ये मतलब कोई डायलॉग नहीं है, कोई मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए, इवन आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं कह रही हूँ, कि मेरा दिल चाह रहा था आप गाते जाओ और हम बस बैठे सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। क्योंकि वो जो परफेक्शन है आपकी गायकी में, अब जैसे 5 साल से, 5 साल की उम्र से आपने मतलब म्यूजिक को जानना, समझना, सीखना शुरू किया, तो ऑब्वियसली जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा वो तो होगा, है, ये बिल्कुल। तो है। तो माशाल्लाह से एक ऊपर से ऊपर वाले का करम भी आपके ऊपर बहुत खास है, वरना मेहनत और भी बहुत लोग करते हैं। बिल्कुल सही और बात। इस ये मुकाम तो तक मैं मानता पहुंचना हूँ। इतनी यंग एज में माशाल्लाह से, मैं रियली रियली मतलब बिग फैन नहीं, बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। थैंक यू, बहुत और बहुत आपके शुक्रिया। बहुत सारे फैंस जो इस वक्त सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो मेरे साथ एग्री करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि फ्यूचर में अब क्या प्लान है, कोई एल्बम्स आ रहे हैं, कोई पंजाबी गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ बताइए। बहुत कुछ आ रहा है अभी। अभी एक तो मूवी आ रही है सफेद, राइट। तो इट्स कमिंग ऑन अमेज़न राइट। प्राइम। उसमें एक गज़ल आ रही है। सही है। सो वो जो उसको गजल कहकर ही हाँ जी, ला हाँ रहे जी। हैं, हाँ जी, फिर हाँ जी। ठीक है। ओके। तो वो बहुत प्यारी जी। एक है गज़ल। जी। वो मतलब बहुत सालों से मैं सोच रहा था यार, फिर से वो दौर आए जो जगजीत हम्म, साहब की जैसे वाह। गज़ल्स आती थी फिर बिल्कुल। से जी। बॉलीवुड में। तो आई आई वांट टू थैंक्स टू संदीप सिंह, जिनकी ये डेब्यू मूवी है एज़ ए हम्म, डायरेक्टर। बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने सही। प्रोड्यूस की हैं। हम्म, तो उसमें उनसे किस बात का ये है जो मेरी मेरी आ रही है गज़ल। और आपके लंदन के ही शायर थे वो मोहन जुटले साहब, जी जी जी। उनकी उनकी वो शायरी है। तो राइट। और इसके अलावा एक एल्बम मेरी आ रही है अहमद फराज साहब की वाह। गज़ल्स की। 4 4 क्या हैं उसमें। बात है, तो क्या हाँ, बात। तो वो हम्म, है 4 एल्बम। एक हम्म। फरहद शहजाद साहब बहुत अरे, बड़े शायर हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छा, वो बहुत अच्छे वेरी दोस्त हैं। नाइस। तो शहजाद जी। साहब का मैं बहुत फ़ैन हूँ। तो मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हमेशा करता हूँ कि वो मुझे बहुत प्यार देते हैं हमेशा, और उनका भी आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। तो उनकी भी 4 गज़ल्स की एल्बम मेहदी बना रहा हूँ हसन मैं। साहब ने भी उनके लिए गाया। क्या टूटा है जनाब, अंदर-अंदर, जी बिल्कुल, सबने सबने उनके बिल्कुल। लिए गाया। हाँ जी, साबरी ब्रदर्स ने हाँ, बहुत खूबसूरत, नुसरत खूबसूरत साहब उनके ने गाया कलाम। है, जी, बिल्कुल। गुलाम अली खान साहब ने, जी। जगजीत जी ने, हुँ, हरिहरन साहब ने, उनको तो सबने गाया। तो आई एम सो फॉर्चुनेट कि उन्होंने मुझे भी उनकी बहुत हुँ, प्यारी 4 हुँ। गज़ल्स, उस वो सही। एक अलग से एल्बम है। राइट। और एक मेरे दोस्त थे असलम मीर, हुँ, उनकी एक एल्बम है। वो अभी काफ़ी काम हुँ, अभी हुँ, हुँ, आएगा हुँ, हुँ। मेरा गज़ल में तो। मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए आपके लिए। प्लीज़, इट विल बी माय आई प्लेज़र। विश कि मैं इस काबिल होती। कहाँ इतने बड़े-बड़े नाम, और हम उनको एप्रिशिएट ही कर लें तो ये भी बड़ी बात है कि उनको समझना, उनकी शायरी ये तो को। है, उनको सेलिब्रेट और करना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब दिल तो ऐसा है कि आप बातें करते जाएँ और हम सुनते जाएँ। अभी तो मतलब समझें कि शुरुआत भी नहीं, स्टार्टर शायद भी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली टाइम को ज़हन में समय। रखना पड़ता है। हमने जैज़म की सिंगिंग से ही शुरू किया था, जैज़म की सिंगिंग पर ही ख़त्म करेंगे, लेकिन अपनी पसंद की कोई पंजाबी चीज़ सुनवाते हुए दोस्तों, इनको बहुत प्यार दीजिए। इट्स नॉट कि आप नहीं देते हैं ऑलरेडी, लेकिन ये बंदा जो है ये बहुत सारी मोहब्बतें डिज़र्व करता है। इसकी मेहनत, इसका ये जो गॉड गिफ्ट कहूँ, उसके बाद उसके ऊपर जो अपने इनके जो क्या कहूँ, दिन रात एक किए हुए हैं ये इस काम को लेकर, जिससे बिल्कुल इनका पैशन है कि इनको गायकी के अलावा कुछ और सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। तो आपकी मोहब्बतें साथ होंगी तो इनका ये सफ़र बहुत सुहाना और बहुत प्यारा होगा थैंक इंशाल्लाह। यू। माज़ी के दिखाती हुई मंज़र तेरी आवाज़, रातों को सुना करती हूँ अक्सर तेरी आवाज़, हाँ, हाँ, हाँ। कश्ती समात का सफर खत्म कहाँ हो, साहिल तेरी आवाज, समंदर तेरी आवाज। वन एंड ओनली क्या बात! जैसन शर्मा फॉर यू। क्या बात है! एक पंजाबी आपने लिया है नाम, तो गुलाम अली खान साहब का एक मुझे याद आ रहा है, बहुत ही पसंद है उनका ये। नी चंबे दिए बंद कलिए तेनू केड़े वेले रब ने बनाया, ते सोचा विच आप पै गया दूजा चन किधरों चढ़ आया, नी चंबे दिए बंद
कलिए तेनू किसे नाल जान नी देना, जान नी देना, गैरां नू हथ लाण नी देना, हथ लाण नी देना, नी गुड्डीए हुस्न दिए पेचा इश्क दा कहो जिहा पाया ते सोचां विच आप पै गया दूजा चन किधरों चढ़ आया नी चंबे दिए बंधु कलिए Beautiful, थैंक absolutely. यू, थैंक यू सो मच।